महिनाम सुबह की चिलचिलाती धूप और आसमान से होता एक क्रूर मजाक। काले बादल आते जरूर हैं एक उम्मीद की तरह, लेकिन पलक झपकते ही हवा उन्हें उड़ा ले जाती है और नीले आसमान में बच जाते हैं सिर्फ सफ़ेद बादल, जो महज एक छलावा है। प्रकृति की इस बेरुखी ने पूरे गांव को एक भयानक सुखाड़ में धकेल दिया है। पाताल की पानी इतनी तेजी से नीचे खिसका है कि अब इन चापाकलों की सांसें उखड़ने लगी है। पानी अब धारा से नहीं बल्कि एक एक बूंद से टपक रहा है और जिंदगी इस एक बूंद की मोहताज होकर रह गई है। पानी की इस किल्लत ने लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है। सावन महीना चल रहा है, किंतु सुखाड़ के ई दशा है कि हमर सबके चापाकल बिल्कुल पानी नहीं दे रहा है और हमरा सबके स्थिति एहि अनुसार जा रहा है कि नल जल सप्लाई भ रहा है हमरा सबके वार्ड में। हुनकर समय सीमा के कोनो ठीके नहीं रहे छन, जखन हुनका इच्छा होइ छन तखन ओ चलबै छथिन। हम सब नौकरी पेशा वाला आदमी हमरा सबके समय कार्यालय पहुँचे के रहैया, किंतु नल जल पर आश्रित होबा के कारण कखनो समय से जल नहीं मिले के कारण हमरा सबके रोज विलम्ब भ जाइए। ताहि कारण हमरा सबके ऑफिसों में दूटा बात सुनऽ पड़ैए और वर्तमान में देख रहा छे जे सावन मास चल रहा है, लेकिन सुखाड़ के ई दशा है जे बिल्कुल हमरा सबके जल के लेल हाहाकार मचल है। इस हाहाकार के बीच सरकारी नल जल योजना इस सुखाड़ में एक संजीवनी बनकर उभरी है। कुछ कमियों के बावजूद आज महिनाम की प्यास बहुत हद तक इस योजना के सहारे बुझ रही है। अगर नल जल ना हो तो शायद गांव की गला पूरी तरह से सूख जाए। सारे वार्ड में पानी का प्रॉब्लम है और आर्सेनिक आया है पानी के अंदर और पानी आ नहीं रहा है बार बार। इस पे प्रशासन से अनुरोध है, इस पे सख्त कार्रवाई हो। यह दृश्य महिनाम की विडंबना का सबसे बड़ा प्रतीक है। जो चापाकल कभी जिंदगी की धारा बहाते थे उनमें से ज्यादातर हाँफ रहे हैं और जो कुछ बचे हैं वो महज लोहे के ढांचे हैं जिन पर अब बच्चे झूला झूलते हैं। पानी देने वाली मशीनें अब खिलौना बन चुकी है। पानिक दिकदारी छै आ नल जल सेहो नहीं आबै छै। एहिठुना बीमारी बेसी फैलै छै, बुझलहुँ। बड़ तकलीफ है पानी का। आंगन की प्यास गांव के सड़कों से होते हुए जब खेत की तरफ पहुंचती है तो वहां एक बड़ा भयानक दृश्य देखने को मिलता है। जो नदियों और कुएं कभी लबालब भरे रहते थे, जो इस गांव की पहचान थी, वो आज पूरी तरह सूख चुके हैं। महिनाम का वो इतिहास अब महज धूल फांक रहा है। आसमान से दगा मिलने के बाद खेतों का सीना फट चुका है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून पर अल्नीनो का ऐसा भयंकर प्रभाव पड़ा है कि बारिश का पूरा चक्र ही बिगड़ गया है। सावन और भादों के बादलों ने मुंह मोड़ लिया है। अगस्त के महीने में जहां धान की हरी चादर लहलहानी चाहिए थी, वहां अब फसलें बिना पानी के तिल तिल कर मर रही है। सुखाड़ का समय जा रहा है, पूरा तो सुखाड़िए जा रहा है। एवरी खेती तो मायने नहीं मरहने के मायने रहते। आब तो देखियो भगवान के इच्छा हेतै तो अखनो तक भरोसा करे छे। खर्चा पानी तो लोग कइए रहल छे, सबटा पैसे हाथे भ रहल छे। पब्लिक के किसान की करते, सरकार तो कोनो चीज के सुविधा नहीं। स्टेटो बोर्डिंग भेले तो सबटा फेले के छे, गरीब के तो कोनो सुविधे नहीं भ रहल छे। इस भयानक सुखाड़ में जब किसानों ने चारों तरफ देखा तो सरकारी तंत्र पूरी तरह नदारद मिली। सिंचाई की कोई पुख्ता साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान अब पूरी तरह बेबस हो चुके हैं। स्टेट बोर्डिंग की भी सुविधा हर खेत तक उपलब्ध नहीं है। अपनी मुरझाती फसल की सांस बचाने की इस हताश जद्दोजहद में लोग जैसे तैसे जमा पूंजी इकट्ठा कर अपने खेतों में प्राइवेट बोर्डिंग करवा रहे हैं। सब किसान जी हम सब छिए। हमरा सब पहले बरसात आवे हो काफी बारिश हो, अब तो बारिश साफ कैसे लुप्त भ गेलै। एहि बेर किसान जैसे खेत पटा रहल छै, धरती में दरार फाटल छै, हमरा सबके
सरकारो दिस से खादो समय पर नहीं उचित अबै छै, बिजली के कटौती भऽ रहल छै, निबला से बिजली नहीं पूरा भऽ रहल छै, मोटर से बोरिंग सब सुखा गेलै हैं, पानि के लिए समस्या छै, सबके पास तऽ बोरिंगो नहीं छै, जिनका नहीं छै से सब घरे पर चला कऽ स्टेट बोर्डिंग की जखन चालू भेलै है, बाद बाकी सब पढ़ले छै, ई सब असुविधा छै, किछुके सुविधा भेटलै है, लेकिन एहि सुविधा से तऽ नहीं हेतै, लेकिन एहि दरबारे बोरिंग सब सुखा गेलै, बोरिंग सुखेलाके बाद जे छै से पानि हमसब कतऽ साफ देबै, कमला नदी से स्तर जे छै घटल चल जा रहल छथिन, किसान सबके तऽ छै से एहि तरहक दिक्कत सबटा छै, बारिश भऽ नहीं रहल छै, पहिने बाढ़ि अबै जमा होइ पानिके से सब भऽ नहीं रहल छै, हमरा सबके खुदे बोरिंग जे छै से अपने पानि छोड़ि के जे छै से हेरा गाना गबैया। लेकिन महिनाम के किसान की यह मार सिर्फ प्रकृति और तंत्र की नहीं है। जो किसान पेट काट कर खेतों में मोटर लगाता है उसे रात के अंधेरे में चोरी का डर सताता है। पानी के इस हाहाकार के बीच खेतों में मोटर चोरी की घटनाएं ने किसानों के खून के आंसू रुला दिया है। यह सुखाड़ सिर्फ खेत नहीं इंसानियत को भी सुखा रहा है। बाद में जे छै से चोर मोटर के चोरी का बहुत उपद्रव करे छै। दूटा मोटर हमरो उठाल एकटा घर में तालक एगो पक्का कनिएटा घर जे छै से बनेने छी बान्हे पर, ओहि में मोटर छल, मोटर पाइप सब किछु लऽ कऽ से ताला तोड़ के लऽ कऽ चलिए, एगो बाद से फिर लऽ कऽ चलते चलते लऽ कऽ भागि गेल। आ 20-25-30टा मोटर हमरा बाद से चोरी भेलै, जाहिमे दूटा मोटर हमरो छल, लेकिन एकर सबके कोनो पकड़ धकड़ कोनो सर सुनवाई से सब किछु नहीं। थानो में जे कोनो रिपोर्ट कयल जाइ छै तऽ ओकर कोनो सुनवाई नहीं, बस दऽ नेपाल में राखि देलक। मुंह चिढ़ाते बादल, अल नीनो का कहर, जानलेवा बीमारियों का खौफ, सूखी नदियों और खेत से चोरी हो जाने के डर के साए में जीता किसान महिनाम का यह परिदृश्य प्रकृति और व्यवस्था दोनों से पूछे जा रहे कड़े सवाल हैं। अगर आज भी जमीन के इस जल को सहेजा नहीं गया और तंत्र नहीं जागा तो कल बचाने के लिए न तो जमीन बचेगी और न ही जिंदगी।